तो इस ड्रामा की स्टार्टिंग में लुयंग के पास एक एम्प्लॉय आकर बोला, वेयर हाउस में हमारा सॉस सारा बिखरा पड़ा है, हम बस उसे देखने ही गए थे। फिर चैंग बोला, मैंने देखा था वहाँ का डोर तो लॉक था। फिर वो एम्प्लॉय बोला, संजी ग्रुप का सॉस बिल्कुल सही था, तो ये शायद उन्होंने ही किया होगा। फिर चैंग सूजी के पास जाकर बोला, ये कंपटीशन तो हमारे सॉस की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए है, पर तुम ये डर्टी पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हो। फिर सूजी बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम्हारे पास क्या कोई एविडेंस है? अगर नहीं है तो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर लुयंग उन्हें बोला, हमें भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ध्यान देना चाहिए, तुम जाकर सुपरमार्केट से सारा सॉस ले आओ। तभी सूजी बोला, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें एक भी सॉस सुपरमार्केट में नहीं मिलेगा। फिर लुयंग चैंग को अपनी कंपनी से सॉस लाने के लिए कहता है। तभी डोंग स्टेज पर जाकर बोली, आज के टेस्टिंग कंपटीशन में दोनों कंपनियों के प्रेसिडेंट आप लोगों के लिए फ्राइड राइस बनाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों सबके लिए फ्राइड राइस बनाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग बेंच पर सो रही होती है। फिर लुयंग उसके पास बैठ जाता है और उसका सर अपने कंधे पर रख लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग की फोटोज देखकर उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी डोंग का उसे मैसेज आता है, आज की गलती के लिए मैं माफी चाहती हूँ, मैं अपनी सिंसियरिटी शो करने के लिए आपको वीकेंड पर इनवाइट करना चाहती हूँ, क्या आपके पास इतना टाइम होगा। फिर लुयंग उसके लिए हाँ बोल देता है। फिर वो अपने मन में बोला, क्या वो मुझे अपने साथ अकेले हॉट स्प्रिंग बाथ लेने बुला रही है। नेक्स्ट सीन में चैंग लुयंग से बोला, इस बार हमने फिर से अपना ऑर्डर बचा लिया और हम कंपटीशन भी जीत गए, क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो। फिर लुयंग बोला, मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स है। फिर चैंग बोला, किसी लड़के के साथ या किसी लड़की के साथ। फिर लुयंग बोला, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम कब से ऐसी बातें करने लगे, क्या तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं। और फिर चैंग वहां से चला जाता है। फिर लुयंग फोन में अपने लिए स्विमिंग सूट ऑर्डर कराता है। और फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग की यादों की वजह से सो नहीं पाता। फिर नेक्स्ट डे के सीन में लुयंग डोंग से मिलने जाता है। फिर डोंग उससे बोली, तुम्हें यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है। फिर वो वहाँ के डिपार्टमेंट से बोली, मैंने आपको हॉट स्प्रिंग कपल्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए कहा था। और ये सुनकर लुयंग काफी खुश होता है। फिर नेक्स्ट सीन में चैंग लुयंग से बोला, तुम्हें तो आज किसी के अपॉइंटमेंट में जाना था। और उन सबको देखकर लुयंग का मूड खराब हो जाता है। फिर लुयंग डोंग को जूस का ग्लास देने जा रहा होता है। तभी चैंग आकर उससे वो जूस ले लेता है और उससे बोला, चलो हम दोनों साथ में बात लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग एक गेम हार जाता है। और फिर वेव बोली, कैसा रहेगा अगर हारा हुआ इंसान किसी अपोजिट जेंडर के साथ फिंगर से हार्ट बना के एक फोटो क्लिक करवाए। और सब इसके लिए हाँ कह रहे होते हैं। फिर डोंग बोली, मिस्टर लू ने पहली बार ये गेम खेला है तो वो इसे अच्छे से नहीं खेल पाए, हम उन्हें पनिश नहीं कर सकते। फिर लुयंग बोला, मैंने अपनी हार मान ली है, कोई बात नहीं, मैं अपनी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। फिर डोंग उससे बोली, सेक्रेटरी किम उसे सही गैस नहीं कर पाई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम पार्टी में होंगे तो हम कोई दूसरा गेम खेलेंगे और उसकी पनिशमेंट भी बहुत सिंपल होगी। फिर लुयंग बोला, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सीन में डोंग एक लड़के से बोली, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ एक फोटो क्लिक कर सकती हूँ। और वो लड़का उसके लिए मान जाता है। फिर वो दोनों फिंगर से हार्ट बना के फोटो क्लिक करते हैं। फिर वो फोटो को अपलोड करते हुए बोली, देखो मैं कितनी स्मार्ट हूँ, मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। फिर लुयंग जेलिस होकर बोला, तुमने मेरे साथ फोटो क्लिक क्यों नहीं की। फिर लुयंग उसे अपनी लोकेशन भेजते हुए बोला, मैं खो गया हूँ, प्लीज तुम मुझे लेने आ जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी किम गलती से चैंग के ऊपर गिर जाती है। फिर काव्या बोली, हमारी हार्ट रेट काफी फास्ट हो गई है। फिर चैंग उसे बोला, तुम जल्दी से मेरे ऊपर से उठ जाओ वरना मेरा हार्ट एक्सप्लोड हो जाएगा। फिर काव्या वहां से चली जाती है और चैंग भी उसके पीछे चला जाता है। फिर चैंग काव्या से बोला, मैं उसके साथ बात नहीं करना चाहता था। फिर काव्या बोली, तुम काफी क्यूट हो। दूसरी तरफ सेक्रेटरी किम बोली, शायद मिस्टर चैंग को मुझ पर क्रश है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग लुयंग को ढूंढ लेती है और उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर लुयंग उसे बोला, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई। फिर डोंग उसे उसका कोट पकड़ कर ला रही होती है। तभी लुयंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी वजह से डोंग गिरने वाली होती है। तभी लुयंग उसे पकड़ लेता है जिससे वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। तभी लुयंग उससे कुछ बोलने वाला होता है पर डोंग छींक मार देती है और बोली, मुझे थोड़ी सर्दी लग गई है। मिस्टर लू, आप क्या कहने वाले थे, क्या आपको अंधेरे से डर लग रहा है तो मैं आपको छोड़ देती हूँ। और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने साथ ले जा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी किम चैंग को इशारे कर रही होती है। फिर सूजी उससे बोली, तुम्हें थोड़ा अच्छे से बिहेव करना चाहिए। फिर सेक्रेटरी किम बोली,
मैं बस अपने लव को पाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर चैंग काव्या से बोला, उसे देखो वो मुझे कैसे घूर रही है, जैसे कि वो मुझे खा जाएगी। फिर सेक्रेटरी किम चैंग के पास जाने लगती है, पर चैंग उससे दूर भाग रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में काव्या चैंग से बोली, तुम काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, और तुमने इतना बड़ा रूम कब बुक किया? फिर चैंग बोला, लुयंग कहाँ है? वो मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहा। फिर काव्या बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, वो और डोंग अकेले हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग से बोला, मैंने अभी तक अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया। फिर वो उससे बोली, मैंने तो अपनी फोटो क्लिक कर ली, और उसे वो फोटो दिखाती है। फिर उससे बोली, वहाँ देखो एक लड़की है, मैं उससे तुम्हारे साथ फोटो लेने के लिए कहती हूँ। फिर लुयंग उसे रोकते हुए बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ फोटो ले लूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे किसी स्ट्रेंजर के साथ फोटो लेनी होगी। फिर डोंग उसके लिए मान जाती है, और फिर वो दोनों हार्ट शेप बना के फोटो ले लेते हैं। दूसरी तरफ काव्या चैंग से बोली, लगता है वो इस बार डोंग के साथ सीरियस है। फिर चैंग उससे बोला, क्या तुम उसके लिए सीरियस नहीं थी जब तुम दोनों ने 3 दिन के लिए डेट किया था? फिर काव्या बोली, हम दोनों सीरियस तो थे, पर इतने भी नहीं। आज मैं तुम्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती हूँ। लुयंग ही सिर्फ ऐसा इंसान है जो मेरा बॉयफ्रेंड बन सकता है, और जब मैंने उसे ट्राई लेने के लिए कहा तो वो काफी एम्बेरेस हो गया, और उन 3 दिनों में हम दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं आई। फिर चैंग बोला, तुम दोनों एक अच्छा मैच हो, पर तुम दोनों को फीलिंग्स क्यों नहीं आई? फिर काव्या बोली, लव में फीलिंग्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हम दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते थे, तो हमने ब्रेकअप कर लिया। फिर चैंग उससे बोला, तो अब क्या क्या अब तुम्हारी उसके लिए फीलिंग्स हैं? फिर काव्या उससे बोली, तुम्हारा क्या? फिर चैंग बोला, मैं तो एक प्ले बॉय हूँ, सिर्फ लड़कियां मेरे बारे में सोचती हैं, मुझे कैसी लड़की पसंद है ये मैं कभी नहीं सोचता। फिर काव्या बोली, मैं भी ऐसी ही हूँ। फिर काव्या उसे हाथ पकड़कर गिरा देती है, और खुद भी उसके ऊपर डाइव करके उसे किस करने लगती है, और ये काफी ज्यादा रोमांटिक था। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग के लिए फूड लाया होता है, और फिर डोंग उसे वो फूड देती है, और लुयंग उसे हाथ से बाइट कर लेता है। फिर डोंग अपने मन में बोली, मैं उसके प्यार में नहीं गिर सकती, मुझे होश में आना चाहिए। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वे का बॉयफ्रेंड उससे बोला, मुझे लगा था तुम अकेले रहना चाहती हो, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, पर तुमने मुझ पर चीट किया है और तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। फिर वे बोली, हमने 1 महीने से एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं किया, इसका मतलब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। क्या अब मैं किसी और को डेट नहीं कर सकती? तुम्हें क्या लगता है कोई और मेरी केयर नहीं करता? फिर उसका बॉयफ्रेंड बोला, मुझे लगा ये एक साइलेंट ट्रीटमेंट है, मैं तुम्हें अभी भी लाइक करता हूँ, और तुम उस लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही हो। फिर वे उसे बोली, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं, मैं हर किसी को चांस दे सकती हूँ तुम्हारे अलावा। तभी डोंग आकर उसे ले जाने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़का वे को आइसक्रीम देते हुए बोला, तुम अभी गुस्सा मत करो, क्या तुम नेक्स्ट वीकेंड फ्री होगी? और ये सब उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी सुन रहा होता है। फिर वो बोला, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। फिर वे उसके लिए हाँ बोल देती है, और ये सुन के उसका एक्स बॉयफ्रेंड काफी जेलिस हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में चैंग काफी नर्वस फील कर रहा होता है। तभी काव्या उससे बोली, क्या तुमने ये रूम लुयंग और मेरे लिए लिया था? फिर से ऐसा करने का सोचना भी मत। फिर चैंग बोला, अब मैं क्या करूं, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की एक्स के साथ सो चुका हूं। फिर काव्या बोली, मैं अभी लुयंग को टेक्स्ट कर देती हूं, तुम हमारा वेट मत करना। फिर नेक्स्ट सीन में के सबसे बोला, हमारे पास जाने के लिए बसेस नहीं है, तो हमें मेरी कार में चलना होगा। तभी डोंग बोली, अगर हम सभी क्लोज क्लोज बैठे तो हम उसमें आ जाएंगे। तभी लुयंग बोला, मैं डोंग को घर छोड़ आऊंगा, और फिर वो सभी वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वे डोंग से बोली, मैं कितनी अनलकी हूँ जो मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड मिला था। फिर डोंग बोली, तुम हमेशा उसके बारे में मेंशन करती हो, और फिर उससे तुम्हें गुस्सा आ जाता है, इसका मतलब तुम अभी भी उसे लाइक करती हो? फिर वे बोली, मैं तो चाहती हूँ वो मेरी जिंदगी से डिसअपियर हो जाए, और आज उसने मुझे कहा मैं बस तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था। तभी डोंग बोली, सभी लड़के ऐसे ही सोचते हैं, और आज मिस्टर लू भी ऐसे ही बिहेव कर रहे थे। वो हॉट स्प्रिंग की जगह कितनी छोटी सी थी, फिर भी वो वहां खो गए, और फिर उसने मुझे खुद को ढूंढने के लिए कहा, और फिर उसने मुझे अच्छे से खाना खिलाया। क्या तुम्हें ये स्ट्रेंज नहीं लगता? फिर वे बोली, वो तुम्हारे क्लोज आने का ट्राई कर रहा है। फिर डोंग बोली, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे उसका कोई रीजन हो, वो शायद मुझसे कुछ और प्रेजेंटेशन बनाना चाहता है, पर मुझे उससे अब बच के रहना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में केट डोंग से बोला, ये मिस्टर जैंग है, और ये इंडस्ट्री के सबसे टॉप कंपनी के सीईओ हैं, और ये हमारी कंपनी की टॉप एम्प्लॉय है। फिर मिस्टर जैंग बोला, मुझे नहीं लगता डोंग मुझे देखना चाहती है। फिर डोंग से उसका मेंबर सारे में पूछता है, क्या इसके साथ तुम्हारी कोई स्टोरी है? फिर डोंग बोली, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, और हम इस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर के उन सभी से बोला, इसने ही डोंग को डंप किया था,
तो इसके आइडियाज भी बुरे होंगे। फिर वो दूसरा मेंबर बोला, हम बस प्राइस को बढ़ाते रहेंगे। और तब वो इसके लिए नहीं मानेगा। हम डोंग को इसकी वजह से बुरा फील नहीं होने देंगे। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस देख के शॉक हो जाते हैं। फिर डोंग उनसे बोली, तुम ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तुम्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता है। फिर वो लोग उसे कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर डोंग भी शॉक हो जाती है। फिर डोंग बोली, मैं अपनी कंपनी के ओरिजिनल इंटेंशन को नहीं भूल सकती। वो बस मेरा एक एक्स है और इस बात को 3 साल हो चुके हैं और मैं तो सब कुछ भूल भी चुकी हूँ। और फिर के उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में चैंग काव्या को देखकर एम्बेरस फील कर रहा होता है और वो उसे देखते ही वहाँ से भाग जाता है। फिर काव्या अपने आप से बोली, इसे इससे क्या दिक्कत है, क्या ऐसा करना जरूरी है। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग चैंग के पास आकर बोला, चलो चलकर खाना खाते हैं, काव्या हमारा वेट कर रही है। फिर चैंग चिल्लाते हुए बोला, क्या काव्या, मैं आज थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ तो तुम चले जाओ। फिर लुयंग बोला, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो, क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से तुम गिल्टी फील कर रहे हो। फिर चैंग बोला, मैं ऐसा क्यों करूंगा। फिर लुयंग उसके पास आकर बोला, तुम्हें अपना परफ्यूम चेंज करना चाहिए, तुम बिल्कुल काव्या की तरह स्मेल कर रही हो। और फिर वहाँ से चला जाता है और इससे चैंग काफी नर्वस हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वे डोंग से बोली, क्या मिस्टर जैंग ने शादी कर ली, वो तो अब बहुत रिच हो गया होगा। फिर डोंग उससे बोली, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, और हमारी कंपनी भी अच्छे पैसे कमा रही है। फिर वे बोली, वो बस तुम्हारे सामने शो ऑफ करना चाहता है, पर मुझे लग रहा है वो तुम्हारे साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता है, तुम गलती से कुछ गलत डिसीजन मत ले देना। फिर डोंग उससे बोली, मुझे लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रामास देख लिए हैं, मैं अपनी बातों से कभी नहीं पलटती, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, मैं बस उस टाइम ब्लाइंड हो चुकी थी। फिर वे बोली, हम दोनों ही ब्लाइंड सिस्टर्स हैं। तभी मिस्टर जैंग का उसे कॉल आता है और वो उसे डॉक्यूमेंट लाने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे डॉक्यूमेंट देने जाती है। फिर जैंग उससे बोला, क्या तुम अभी भी सिंगल हो। फिर डोंग बोली, अगर आपको पर्सनल बात करनी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर जैंग उससे बोला, ये 3 साल तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट रहे होंगे, क्या अब तुम्हें एक बेटर लाइफ जीनी है। फिर डोंग बोली, नहीं, अब मैं खुश हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जैंग उसका हाथ पकड़कर बोला, तुम मेरे साथ डम प्ले मत करो, क्या तुम्हें नहीं पता मैंने तुमसे ये डॉक्यूमेंट क्यों मंगाए हैं, मैं बस तुम्हें मिलना चाहता था। फिर डोंग को फ्लैशबैक में याद आता है जब उसने जैंग को किसी और लड़की के साथ देख लिया था। फिर उसने उसे बहुत सारे मैसेज किए होते हैं पर जैंग ने उसका एक भी रिप्लाई नहीं किया था। फिर डोंग उससे बोली, तुमने 3 साल पहले मुझे चीट किया था, अब वो लड़की कहाँ है। फिर जैंग बोला, मुझे पता था तुम मेरी केयर करती हो, पर उस टाइम मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, मैंने बस उसे सिस्टर की तरह सोचा था, वो मेंटली वीक थी और स्ट्रेस नहीं ले सकती थी, अगर मैं उसे छोड़ता तो वो अपने आप को किल करने का ट्राई करती। फिर मुझे पता चला वो सिर्फ एक एक्टिंग कर रही है, प्लीज तुम मेरा ट्रस्ट करो, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर डोंग बोली, हम दोनों का स्टेटस अब काफी डिफरेंट है और जो भी हमारे साथ पास्ट में हुआ उससे हमारे काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग को किसी का मैसेज आ रहा होता है तो लुयंग बोला, आजकल तुम्हारी कंपनी काफी बिजी रहने लगी है। फिर डोंग बोली, मुझे यूजुअली ज्यादा मैसेज नहीं आते हैं, वो जरूर स्पैम मैसेज होगा। फिर लुयंग बोला, अब डिनर का टाइम हो चुका है तो हम साथ में डिनर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग अपने मन में बोला, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए, उसे ऐसा तो नहीं लगेगा मैं उसकी इंक्वायरी कर रहा हूँ। फिर वो उससे बोला, अभी तुम किसके साथ बिजी थी। फिर डोंग बोली, कुछ नहीं, बस एक पर्सनल मैटर था। फिर लुयंग बोला, कोई बात नहीं, ये वर्किंग आवर नहीं है तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर डोंग बोली, मेरा एक्स फिर से वापस आ गया है। फिर लुयंग उससे बोला, क्या वो फिर से तुम्हारे साथ आना चाहता है, क्या वो तुम्हें अभी भी लाइक करता है, और तुम्हारा क्या तुम भी उसे लाइक करती हो। फिर डोंग चिढ़ते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, ये कुछ साल पहले हुआ था। फिर लुयंग बोला, तब तो ये काफी इजी है, तुम उसे ब्लैंक लिस्ट में डाल दो और उसे कांटेक्ट भी मत करना। फिर डोंग बोली, पर अब वो हमारा क्लाइंट बन चुका है, अगर आप मेरी जगह होते तब आप क्या करते। फिर लुयंग बोला, मैं अपने एक्स को एक भी चांस नहीं देता क्योंकि हमने ब्रेकअप कर लिया है, मतलब हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं, हम दोबारा कभी साथ नहीं आ सकते। और उसकी ये बात चैंग सुन लेता है और फिर चैंग उससे बोला, कुछ टाइम बाद लोग चेंज हो जाते हैं तो तुम उसे अब क्यों चांस नहीं दे सकते। फिर लुयंग बोला, अगर हमने ऐसा किया तो फिर से हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। फिर चैंग उससे बोला, तुम अब बहुत ज्यादा इविल बन चुके हो, तुम ऐसे कब बन गए, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में चैंग काव्या को देखकर फिर से छुप रहा होता है। फिर काव्या उसके ऑफिस में आ जाती है और फिर वो वहाँ के कर्टेन्स बंद कर देती है। फिर चैंग उससे बोला, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा। फिर काव्या उसे बोली, तुमने इस बात को खुद एडमिट कर दिया है। फिर चैंग बोला, हाँ मैं थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा हूँ क्योंकि हम कितने साल से फ्रेंड्स थे और तुम और लुयंग अभी तक अपने लव को नहीं भूल पाए हो।
फिर काव्या बोली, ये बात तुम्हें कैसे पता? फिर चैंग बोला, जो बैंड तुम्हारे हाथ में है वही उसके हाथ में भी है। फिर काव्या बोली, हम तीनों ने ये बैंड साथ में लिया था, पर फिर तुमने वो बैंड खो दिया। क्या ये बात तुम भूल गए? क्या अब हम फ्रेंड्स नहीं है? तुम किस बात के लिए डर रहे हो? मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने वर्क प्लेस पे फिर से पर्सनल मैटर को लाया फिर मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगी। फिर चैंग उससे बोला, तुम किसे डरा रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? और फिर काव्या वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग जैंग से बोली, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? फिर वो उससे बोला, प्लीज तुम मुझे एक लास्ट चांस दे दो, मुझे पता है तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, मैंने तुम्हारे लिए कुछ डिश बनाई है। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग को मैसेज करके बोला, क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? फिर डोंग उससे बोली, इस वीकेंड मेरे कुछ प्लान्स हैं, आप अपना वीकेंड एंजॉय करना। फिर नेक्स्ट सीन में जैंग डोंग से बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स निकाल देता हूँ। फिर डोंग बोली, मैं अपने आप निकाल लूंगी, और फिर खुद से ही निकाल लेती है। तभी जैंग को किसी का कॉल आ जाता है। फिर वो डोंग से बोला, मुझे अभी किसी क्लाइंट का अर्जेंट कॉल आ गया है, मैं उसे बिल्कुल रिफ्यूज नहीं कर सकता, तो फिर मुझे जाना होगा। और फिर वो वहां से चला जाता है और तभी वहां लुयंग आ जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लुयंग डोंग के पास जाता है। फिर डोंग उससे बोली, मिस्टर लू आप यहाँ क्या कर रहे हो? फिर लुयंग बहाना बनाते हुए बोला, मैं बस यहीं पास से जा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग उससे बोली, इस बात को इतना टाइम हो गया पर फिर भी मैं सैड हूँ। फिर लुयंग बोला, इसका मतलब अभी तक तुमने सही से मूव ऑन नहीं किया। फिर डोंग बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर जब भी वो मुझे दिखता है मुझे पास्ट की मेमोरीज याद आ जाती हैं। वो मेरे लिए काफी स्पेशल थी और मैं उन्हें भूल भी नहीं सकती, और उस बात का मुझे रिग्रेट भी है। मैं यहाँ उसके साथ इसलिए आई क्योंकि मुझे ये सब एंड करना था। तुम चिंता मत करो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, मुझे पूरा यकीन है मैं किसी बेटर इंसान से मिलूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग से बोला, तुम उससे कैसे मिली थी? फिर डोंग बोली, हम दोनों कॉलेज में क्लासमेट्स थे, हम दोनों साथ में होमवर्क किया करते थे, फिर हम दोनों साथ आ गए और फिर उसने मुझ पर चीट कर दिया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा वो एक सीईओ बन सकता है और मैं एक छोटी सी कंपनी चला रही हूँ, पर मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगी ताकि मुझे एक बेटर पर्सन मिल सके। फिर लुयंग बोला, पर एक बेटर पर्सन तुम्हें हमेशा लाइक करेगा, चाहे तुम जो मर्जी करो वो तुम्हारे साथ ही प्रोग्रेस करेगा। फिर डोंग बोली, हाँ मेरे टीम मेंबर्स ऐसे ही हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी किम चैंग के पास जाती है और फिर अपने कोट के बटन खोलकर उससे बोलती है, मिस्टर चैंग आप कब फ्री होंगे? फिर चैंग बोला, मेरा आज एक अपॉइंटमेंट है, तो हम किसी और दिन बात करेंगे। फिर सेक्रेटरी किम उसे सेड्यूस करते हुए बोली, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो मैं तुमसे दिन में बात करूंगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जैंग को उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो उससे बोली, हमारा घर रेडी हो गया है और तुम जल्दी घर आ जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी किम चैंग से बोली, हम ये कपल वाली डिश ऑर्डर करते हैं। तभी काव्या वहाँ आ जाती है और फिर सेक्रेटरी किम बोली, देखो यहाँ काव्या भी आ गई। फिर काव्या बोली, ये मेरा एक फ्रेंड है और हम यहाँ मील करने आए हैं। तभी उसका फ्रेंड बोला, ये मेरा ऑनर है जो मैं इतनी ब्यूटीफुल लड़की के साथ लंच कर रहा हूँ। और उसे देखकर चैंग काफी जेलिस हो जाता है। फिर चैंग वेटर को कपल्स वाली डिश लाने के लिए कहता है और फिर सेक्रेटरी किम के टेबल पर नैपकिन बिछाने में उसकी हेल्प करता है और फिर उसके क्लोज आकर उसके बालों में एक फूंक मारता है, जिससे सेक्रेटरी किम काफी खुश हो जाती है और फिर उसकी तारीफ भी करता है। तभी काव्या उससे बोली, तुम दोनों अपना मील एंजॉय करो, हम दोनों दूसरे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। फिर वो जेलिस होकर सेक्रेटरी किम से बोला, क्या इस टाइप के मेंस लड़कियों को पसंद होते हैं? उसने तो सेव भी नहीं की। फिर सेक्रेटरी किम बोली, शायद से यही उसका टाइप है। फिर नेक्स्ट सीन में जैंग डोंग से बोला, लास्ट टाइम वहां से जाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए तुम्हें डिनर पे ट्रीट देना चाहता हूँ। तभी डोंग बोली, मिस्टर जैंग आपके पास बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, आप अपना टाइम मुझ पर वेस्ट मत कीजिए, आप सिर्फ मेरे एक क्लाइंट हैं। और फिर वो उसे हाथ पकड़ कर खींचने लगता है। तभी के आकर वहाँ बोला, आपको बात करनी है तो करो, पर उसे बिल्कुल टच मत करो। और फिर जैंग उनसे बोला, तुम्हें बस बिजनेस की बात करनी है ना, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग लुयंग के ऑफिस में जाती है। फिर लुयंग बोला, मैंने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए बुलाया है। वो जैंग के बारे में कुछ बोल रहा होता है। तभी डोंग बोली, तुम उसके बारे में कुछ मेंशन मत करो, हमें अपने एक्स को कभी क्लाइंट नहीं बनाना चाहिए, वो अब हमें टॉर्चर कर रहा है, वो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है, तुम तो हमारी बहुत केयर करते हो, इसलिए तुम हमारे टॉप के क्लाइंट हो, वो मेरे दिल में तुम्हारी पोजीशन कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे वो जितना मर्जी पे करे। फिर लुयंग बोला, क्या वो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है?
फिर डोंग बोली, वो बार बार हमें प्रपोजल चेंज करने के लिए कह रहा है। हाँ, वो तुमसे काफी अलग है। तुम्हारे पास उसका फेयर रीजन था, पर वो हमें बिना रीजन के प्रपोजल चेंज करने के लिए कह रहा है। तुम तो हमेशा बेस्ट हो। फिर वो उसे एक गिफ्ट देती है और फिर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जैंग डोंग को कॉल करके बोला, मुझे तुम्हारा प्रपोजल अभी भी ठीक नहीं लग रहा, तो तुम अभी के अभी यहाँ आ जाओ, फिर हम उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अगर तुम यहाँ नहीं आई तो मैं तुम्हारी पेमेंट नहीं दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। और फिर कॉल कट कर देता है। फिर डोंग गुस्से में बोली, वो बहुत ही ज्यादा अनोइंग है, अभी डिस्कस करने के लिए टाइम है क्या? तभी लुयंग का कॉल उसे आता है और वो उससे बोला, हमें प्रपोजल में थोड़ी अरेंजमेंट्स करनी थी। तब डोंग बोली, अभी मैं किसी के डॉक्यूमेंट डिलीवर करने जा रही हूँ, मुझे लगता है मैं लेट हो जाऊंगी। फिर लुयंग अपने आप से बोला, क्या वो इतनी रात क्लब में सिर्फ डॉक्यूमेंट डिलीवर करने जाएगी? और फिर नेक्स्ट सीन में जैंग डोंग को हक करने की कोशिश करता है और ये सब सूजी भी देख रहा होता है। फिर जैंग उससे बोला, अब तुम मुझे हक भी नहीं करना चाहती। फिर वो डोंग का हाथ पकड़कर बोला, मैं ओनली तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर डोंग गुस्सा होकर बोली, क्या तुम इस एक्टिंग से थक नहीं गए? तुम्हें क्या लगता है सभी लड़कियां तुम्हें लाइक करेंगी? फिर जैंग चिल्लाते हुए बोला, तुम सिर्फ कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती हो और वो क्लाइंट के लिए सिर्फ एक डॉग जैसे होते हैं। फिर जैंग उसकी ड्रेस पर वाइन गिराते हुए बोला, तो मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ और मैं जब चाहे प्रपोजल चेंज करने के लिए कह सकता हूँ। फिर डोंग उसके एक थप्पड़ मार देती है और उससे बोली, तुम एक ह्यूमन भी नहीं हो। और तभी जैंग भी उसे मारने वाला होता है। तभी सूजी उसका हाथ रोक लेता है और उससे बोला, तुम इसके साथ इतना रूडली बिहेव नहीं कर सकते। फिर जैंग गुस्से में बोला, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? अच्छा, इसीलिए तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी। लगता है तुम्हें एक न्यू बॉयफ्रेंड मिल गया। फिर सूजी भी उसके कपड़ों पर वाइन गिरा देता है। फिर जैंग गुस्से में बोला, तुम्हें पता है ये कितनी महंगे क्लोथ्स हैं, तुम इसे कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर लुयंग वहां कर बोला, तुम्हें उसे साफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक न्यू खरीद के दे दूंगा। फिर जैंग गुस्से में बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने 2 लड़के फंसा रखे हैं। फिर लुयंग बोला, प्लीज शो सम रिस्पेक्ट, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी सूजी बोला, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी फास्ट क्लोज आ जाओगे, हम फिर से मिल गए। फिर लुयंग बोला, तुम तो हर जगह हो। तभी जैंग डोंग के पास आकर बोला, तुम्हारा प्रपोजल बहुत बेकार था, मैं उसे टर्मिनेट करता हूँ, मैं सारी इंडस्ट्री में तुम्हारी कंपनी की बदनामी कर दूंगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। डोंग से बोला, जैंग पहले से ही मैरिड है, मुझे ये आज ही पता चला है। फिर डोंग बोली, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग जैंग की कंपनी को अपने अंडर कोलैबोरेशन में ले लेता है और इससे जैंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक एम्प्लॉय चैंग के पास जाकर बोला, मैं तुम्हें कहीं और लेके जाता हूँ, मेरे फ्रेंड ने एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है और वो सारी गर्ल्स काफी गॉर्जियस हैं। फिर चैंग उसके लिए मना कर देता है। फिर वो एम्प्लॉय बोला, क्या तुम ये सीरियसली बोल रहे हो? तुम आजकल अपनी बॉडी की चिंता कर रहे हो, तुम ही तो हो जिसे पता है कि फन कैसे किया जाता है। मैं समझ गया, तुम्हारे दिल में कोई और है, तुम पक्का लव के जाल में फंस चुके हो। और फिर चैंग उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग को अपने साथ लेके जाता है और तभी जैंग डोर खोलता है और फिर जैंग की मदर इन लॉ और वाइफ उन्हें ग्रीट कर रही होती हैं। तभी लुयंग डोंग का हाथ पकड़कर वहां अंदर जाता है और फिर जैंग की मदर इन लॉ लुयंग की काफी तारीफ कर रही होती है और फिर उसकी मदर इन लॉ जैंग को लुयंग और डोंग को खाना सर्व करने के लिए कहती है। फिर लुयंग जैंग की वाइफ से बोला, तुम इतनी यंग एज में काफी सक्सेसफुल हो और तुमने एक हैंडसम हस्बैंड भी ढूंढ लिया, हम दोनों को तुमसे कुछ सीखना चाहिए। फिर जैंग की मदर इन लॉ बोली, तुम और मिस डोंग काफी अच्छा मैच हो, आप दोनों मैरिड कब होगे? फिर लुयंग बोला, हम इतनी जल्दी में नहीं हैं, अभी हम कुछ टाइम डेट ही करेंगे। और ये सब सुनकर जैंग काफी जेलिस हो रहा होता है। फिर जैंग की मदर इन लॉ उसे उन्हें वाइन सर्व करने के लिए कहती है और फिर वो एम्बेरस होकर उन्हें वाइन सर्व करता है। तभी जैंग की वाइफ बोली, मेरे हस्बैंड को गाना गाना भी आता है। और फिर वो जैंग को गाना गाने के लिए कहती है और इससे जैंग काफी एम्बेरस हो जाता है और फिर वो अपना बेसुरा गाना गाता है, जिसे सुनकर वो दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में डोंग लुयंग को बोली, मुझे नहीं पता था जैंग ऐसी लाइफ जी रहा होगा, वो प्रॉफिट के लिए अपनी इज्जत भी खो चुका है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ जो हर रोज हार्डवर्क करता हो। ये फर्स्ट टाइम है जब किसी ने मुझे मिस डोंग कहा है। फिर लुयंग बोला, मैंने तुम्हें एक बार पहले कहा था, क्या तुम्हें उससे खुशी हुई थी? फिर डोंग थोड़ा नर्वस हो जाती है। फिर लुयंग उससे बोला, तुम नर्वस क्यों हो रही हो? तो डोंग बोली, मैं क्यों नर्वस होंगी, तुम मेरे अब तक के बेस्ट क्लाइंट हो। फिर नेक्स्ट सीन में चैंग ड्रंक होके काव्या के रूम में जाता है, फिर वो उसे सीधे किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में वे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बोली, तुम्हें पता है अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी बहुत सारे यंग लोगों की नाइट स्टार्ट हो रही है,
तुम्हारे फ्रूट देने का क्या मतलब है? तुम मुझे घर जाके सोने के लिए फोर्स करना चाहते हो? हमारे बीच कैसा रिलेशनशिप है? तुम मेरी लाइफ में इंटरफियर करना चाहते हो? फिर उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोला, मैं तो बस तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, मुझे पता है हमारे बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम्हें मुझे एक और चांस देना चाहिए। फिर वे गुस्सा होकर बोली, तुम चाहते हो मैं तुम्हें एक फ्रूट के बॉक्स के लिए एक चांस दूं? तभी डोंग भी वहाँ आ जाती है। फिर उसका बॉयफ्रेंड उससे बोला, कैसा रहेगा हम कल वहाँ जाते हैं जहाँ हम पहले जाया करते थे, मैं प्रॉमिस करता हूँ उसके बाद मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। फिर वे उस पर चिल्लाते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में चैंग काव्या के साथ सोया होता है और वो उसके ऊपर हाथ रख देता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है। तभी काव्या भी उठ जाती है और चैंग अपने मन में बोला, मुझे एम्बेरस होने की कोई जरूरत नहीं। और फिर काव्या को पता चल जाता है चैंग सोने का नाटक कर रहा है, तो वो उसके शोल्डर को टच करती है, उसके कान में फूंक मारती है। फिर चैंग उससे उठ जाता है और काव्या उससे बोली, मुझे लगा तुम सोते हुए मर गए हो, अब तुम जल्दी उठ जाओ, हम लेट होने वाले हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग एक गिफ्ट में एक कार्ड छुपा रहा होता है और तभी वहाँ डोंग आ जाती है। फिर डोंग उससे बोली, मिस्टर लू आप भी यहाँ हो, मुझे पता है आप कंपनी के बॉस हो, तो आप सबको पर्सनली गिफ्ट देना चाहते हो, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। फिर लुयंग बोला, तुम्हें औरों के लिए खुश होने की कोई जरूरत नहीं। और फिर उसे एक गिफ्ट देता है और उससे बोला, मैंने ये गिफ्ट तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है और मैंने तुम्हारी कंपनी के और मेंबर्स के लिए भी गिफ्ट तैयार किया है। फिर डोंग उसकी तारीफ करते हुए बोली, आप अभी तक के मेरे सबसे बेस्ट क्लाइंट हो। फिर लुयंग बोला, मैंने तुम्हें रिवीजन के लिए प्रपोजल दिया था और मुझे पूरा यकीन है तुम उसे टाइम पर फिनिश कर लोगी और तुम उसे देने पर्सनली यहाँ आओगी। फिर डोंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, डोंट वरी मिस्टर लू, मैं अपना टास्क पूरा कंप्लीट करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में वे का बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा होता है और दूसरी तरफ वे भी इसे ही याद कर रही होती है और फिर वे वहाँ के लिए निकल जाती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड को एक कॉल आता है और वो उससे बोला, मेरे पास अभी तुम्हारे लिए एक अर्जेंट काम है, तुम अभी वहाँ आ जाओ। और फिर उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वे के बॉयफ्रेंड को वो किसी का डिजाइन कॉपी करने के लिए बोलता है पर वे का बॉयफ्रेंड उसके लिए मना कर देता है। फिर वहाँ का मैनेजर उसे बेइज्जत करके वहाँ से निकाल देता है और वे का बॉयफ्रेंड उसे किक करके वहाँ से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग के ऑफिस में जाता है और डोंग डोर खोलते हुए बोली, मिस्टर लू आप यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर वो उसे अंदर आने के लिए कहती है। फिर लुयंग उनसे बोला, आज हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे तो मैं तुम्हारे लिए फूड भी लाया हूँ। फिर के उससे बोला, मिस्टर लू आप बहुत काइंड हैं, आप पहली बार यहाँ आए हो और हमारे लिए इतना सारा फूड भी लाए हो, क्या आप भी हमारे साथ डिनर ज्वाइन करना चाहोगे? और लुयंग उसके लिए मान जाता है और फिर वो सभी साथ में डिनर करते हैं। और लुयंग डोंग को ही देखे जा रहा था जिससे बाकी सारे लोग उन दोनों की केमिस्ट्री को समझ जाते हैं। दूसरी तरफ चैंग काव्या के साथ सो रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग से बोला, तुम्हें मेरी दी हुई डॉल कैसी लगी? फिर डोंग उससे बोली, अब मैं उसे हमेशा अपने पास रखती हूँ। फिर लुयंग उससे एक रबड़ बैंड निकालते हुए बोला, क्या मैं तुम्हारे बाल टाई कर सकता हूँ? और फिर डोंग उसके लिए हाँ बोल देती है। फिर लुयंग उसके बालों को टाई करता है जिससे वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। फिर डोंग उससे बोली, मिस्टर लू आप बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, आपने इसे बार से भी अच्छे से बांधा है। फिर लुयंग उसे एक लेटर देते हुए बोला, ये एक इनविटेशन लेटर है, तुम्हें एनुअल पार्टी में आना होगा, हम दोनों को एनुअल पार्टी में डांस करना होगा। फिर डोंग बोली, मुझे डांस करना नहीं आता। फिर लुयंग बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, मैं बस तुम्हें अपना डांस पार्टनर बनाना चाहता हूँ। फिर डोंग बोली, क्या तुम्हारी कोई और फीमेल फ्रेंड नहीं है? और क्या मिस काव्या फ्री नहीं होंगी? फिर लुयंग बोला, मेरे पास और भी फीमेल फ्रेंड्स हैं और शायद काव्या के पास भी टाइम होगा, पर मैं सिर्फ तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ, तुम ही मेरी डांस पार्टनर बन सकती हो, हम उसके लिए कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे और मैं पर्सनली तुम्हें सिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग सोते हुए लुयंग के बारे में सोच रही होती है और फिर अपने आप से बोली, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है। फिर वो अपने आप से बोली, कल मैं मिस्टर लू को कैसे फेस करूंगी? फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग से बोला, तुमने मेरा दिया हुआ हेयर बैंड क्यों नहीं पहना, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं आया? फिर डोंग बोली, मुझे वो बहुत पसंद आया, पर मैंने उस प्रीसियस चीज को घर पे संभाल के रखा है, वो मेरे लिए इतना खास है कि मैं उसे यूज नहीं कर सकती। फिर लुयंग उसे बोला, तुम पर वो रबड़ बैंड काफी सूट करता है, एनुअल पार्टी के दिन तुम वही पहन के आना, तुम्हें एनुअल पार्टी के दिन फॉर्मली ड्रेसअप होना चाहिए, आफ्टरनून को हम दोनों तुम्हारे लिए एक गाउन लेने चलेंगे। नेक्स्ट सीन में चैंग काव्या से बोला, अगली बार से तुम कंपनी में केयरफुल रहना, सब लोग हमें देख रहे होते हैं। फिर काव्या उसे चिढ़ाते हुए बोली, ये सब पहली बार थोड़ी ना है,
फिर चैंग उससे बोला, मैं सीरियस हूँ, हम दोनों एक परफेक्ट मैच हैं। फिर काव्या स्माइल करते हुए बोली, हाँ हम हर तरह से एक अच्छा मैच है। फिर चैंग बोला, तो हम दोनों डेट कर लेते हैं। फिर काव्या उससे बोली, आज तुम्हें हो क्या गया है, हम दोनों फ्रेंड्स ही कितने अच्छे हैं, तुम अब मुझसे अपनी फीलिंग्स के लिए क्यों कह रहे हो। न्यू ईयर के लिए बहुत से लड़कों ने मुझे पूछा था, पर मैं तुम्हारे साथ हॉट स्प्रिंग बात लेने चली गई। मुझे लगा तुम अकेले हो गए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आई। क्या तुम्हें सच में मुझ पर क्रश है? ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। फिर चैंग बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम हार जाओगी अगर तुम सीरियस हुई। और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.